मिले मियाँ के मारने मियाँ खोजे तारी, चीनी मिल रहा है। अरे आप 17 पर अटके हो, 75 से पार कर गया चीनी। जाकर जाकर देखो खुदरा दुकानों में। आपने अपनी स्मृति ईरानी की बात ना की, कितना लिफाफा मिला है। मैं चूड़ियां लाया हूं तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे स्मृति ईरानी के लिए भी हैं। 13 रुपए किलो, 6 तारीख को बटन दबाया, अमेठी के लोग तो उन्होंने भगा दिया। अब कहाँ है स्मृति ईरानी जी? आपको तो लोग ढूंढ रहे हैं। आप बताइए ना कि कौन सा बटन दबाना है, कौन सी प्रधानमंत्री की गारंटी थी जिस गारंटी के तहत 13 रुपए किलो मिलने वाली चीनी 75 के आसपास पहुंच गई। और इस दलाल पत्रकार को ये चूड़ियां मुबारक हो, दे दीजिएगा प्रधानमंत्री आवास में। शर्म लिहाज तो है नहीं, कितनी बेशर्मी से गुणगान कर रहे हो। अरे मूल्यों को टाइट तो किया जाएगा ना। किसको ऐसे ही होगा टाइट? किसको इसमें डेवलपमेंट ऐसे ही होगा। देखने में मुल्ला टाइट हो गया भाई। एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गया, एक अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बन गया बासित अली, नहीं देखे जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। देश में सारे क्या मुसलमान ही रहते हैं? 47 का लक्ष्य है यार 47 नहीं आएगा तो कैसे बनेगा सब कुछ? 45 तक चले नाबे तांगन टेढ़ा। आज तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में विदेशी कर्जा जो बढ़ा है वो क्या तुम्हारे पिताजी सधाएंगे? किस बात में खर्चा किया तुमने नहीं बताया। मोदी जी सधाएंगे, मोदी जी देंगे। कहां से सधाएंगे? मोदी जी तो अपने घर का दूध का कर्ज नहीं सधा पाए। सधाए होते तो प्रधानमंत्री कहते क्या कि आजादी की लड़ाई में हमारे पिताजी शहीद हो गए। हाँ, आजादी में हमने अपने गांव में लड्डू बांटी। तो भाई 1950 में पैदा कैसे हुए आप? अरे भाई हम सब मोदी भक्त मोदी के साथ में है, मंदिर बनवाएंगे। हाँ, क्या करेंगे? देखो तमाम लोग मोदी के साथ में हैं, जितने काला बाजारी, जितने भ्रष्टाचारी, जितने बलात्कारी, जितने देश को लूटने वाले देश के गद्दार, वो सब मोदी के साथ में है। मंदिर बनाएंगे मोदी का। किसका है? मोदी का मंदिर बनाएंगे। अपने पापा का बनाया है कि मोदी को ही पापा मान लिया है? किस बात के लिए बनाएगा भाई मोदी को मंदिर? बताओ ना तुम। अरे किस बात के लिए बनाओगे? देश को संवार दिया। क्या संवार दिया? कम कर दी। विदेशी कर्जा बढ़ा देना संवारना होता है? अंग्रेजों का बनाया हुआ हावड़ा का ब्रिज, बगैर पिलर का ब्रिज आज तक मौजूद है। गंगा एक्सप्रेसवे का क्या हुआ? देहरादून के रोड का क्या हुआ? तमाम वो जो सड़कें हैं, वो तो आप लोगों की नजर लगी है, थोड़ा धस गया है। अच्छा, स्पेस टेक्नोलॉजी को भी नजर लग जाती है। तो प्रधान रक्षा मंत्री तो राफेल लाए थे नींबू मिर्ची टांग के, फिर कैसे नजर लग गया भैया? किन्नर समाज ने ऐलान किया। कौन सा किन्नर समाज? बिहार में कौन है किन्नर भाई? किन्नर समाज को जानते हो तुम? किन्नर समाज सड़कों पर है, उद्वेलित है। किन्नर समाज के लोगों ने कहा किसी भी सूरत में बिहार जैसे देवभूमि पर देश में मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा नरेंद्र मोदी जैसे पनौती प्रधानमंत्री का, नालायक निकम्मे प्रधानमंत्री का। जो प्रधानमंत्री का आचरण सनातन धर्म के विपरीत है। हकला क्या रहा है भैया? हकला है क्या तू? तोतले जल्दी बोल। पत्रकार से बात करेंगे। अरे उसका पनवेल जाना है, जल्दी बोल ले। पत्रकार से बात। कौन पत्रकार? तुम पत्रकार हो ही नहीं। रूबिका लियाकत अंजनाम हमारे आइडियल है। अच्छा, होगी ही भाई। चोर चोर मुसेरे भाई, तुम भी दलाली करते हो, वो भी दलाली करती है, वो भी तलवे चाटती है, तुम भी तलवे चाटते हो। फर्क क्या है तुम्हारे में? तुम आतंकवादी पत्रकार हो। तुम पत्रकार होते तो इसरो पर सवाल करते, तुम चीनी पर सवाल करते, तुम शिक्षा पर सवाल करते। देखो वो 6 साल का मासूम बच्चा आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहा है सरकार से, तुम गोडी मीडिया के भरवे पत्रकारों से भी। तुम्हें नहीं दिखेगा वो। 29 में तो फिर मोदी जी आएंगे। अच्छा, तुम्हें किसने कहा? लोग कह रहे हैं। मशीन सेट कर लिया क्या तुमने भी? रेखा गुप्ता की तरह इतने साल से कांग्रेस सेट कर रही थी, अब तुमने भी सेट कर ली। तो जाएंगे कहाँ? देश छोड़कर चले जाएंगे 27 में। प्रधानमंत्री पद से जाना होगा। अरे 27 में ही, कार्यकाल पूरा नहीं होगा, तुम देख लेना। अभी तो इंतजार करो। जो प्रधानमंत्री ने देश के लूटने में खसोटने में, जो मोदी जी के साथ वाले लोगों ने जो भ्रष्टाचार करी है, जो तमाम तरह का देश लूटने का षड्यंत्र रचा है, देश की जाएंगे मोदी जी? कहाँ जाएंगे मोदी जी? जाएंगे वहां जहां आरएसएस के लोग जिनकी तलवा चाटते थे ब्रिटेन में। और कहाँ जाएंगे? गोरे अंग्रेजों के पास जाएंगे। भारत में तो जगह नहीं होगी इनकी। अरे भाई तो पढ़ लो ना तुम्हारा तो किस्मत बनी गया है भाई। तभी तो तुम जैसे 30-35 हजार रुपया कमाने वाला पत्रकार चैनल खोल खोल कर बैठ रहे हो। हैं? कहाँ से कर रहे हो? मोदी का जाप। जिंदगी आपका सुधर जाएगा।
डेली मोदी चालीसा पढ़िए। अच्छा, ओम मोदी नमः करिए। सही कह रहा है तुम। मोदी जी नहीं थे तुम्हारे पिताजी के समय में, देखो तुम्हारे पिताजी नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे। बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस है। मोदी नमः करिए। क्या मोदी नमः करिए। घर पर मत बोल देना। तुम्हारे जैसा एक पत्रकार ने बोल दिया क्या कि आएगा तो मोदी ही। लुआई ने बेलन से इतना मार मारा कि मुंह सूजा दिया देवीलाल के कुत्ते की तरह। तुम्हारा भी मुंह सूज जाए। अरे हमारे सनातन में बहुत सारे हमारे भगवान हैं, आराध्य हैं, अपने अपने इष्ट देवताओं का हम स्मरण करते हैं। किसी निकम्मे, निठल्ले, किसी झूठ बोलने वाले, प्रपंची, कालनेमी का हम लोग नहीं करते। अरे बिगड़ा हुआ काम हो अरे जाएगा आपका यार, जो अटका हुआ है। जबरदस्ती का गला फाड़ रहा है। मिलना उतना ही है, दो बोटी ही। तुम तो हमारे कुत्तों से भी गए गुजरे हो, जो ढाबे के बाहर खड़ा होता है। अरे मिल जाएगा तुमको, जाओ ना यार, इंतजार कर रहा है पीएमओ में तुम्हारा। जाओ, लिफाफा मिल जाएगा। क्या सवाल है यार, सवाल तुम पूछो शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, इसरो पर, गन्ना पर, वर्ल्ड बैंक के कर्जा पर, तो वो सवाल नहीं है तुम्हारा। तुम जैसे पत्रकारों से मुंह लगाना और हावड़ा तक पैदल जाना, दोनों बात बरोबर।